आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी साझा करने जा रहा हूं। हाल ही में जो कुछ भी आपके शत्रुओं के साथ हुआ है वो आपको चौंका देगा। आपका शत्रु इस समय एक गंभीर डेंजर जोन में है। हां, आपने सही सुना। पिछले कुछ घंटों में जो घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 3 घंटे के भीतर कुछ खतरनाक होने वाला है। क्या आप सोच रहे हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो आप उनकी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और यही वो समय है जब उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस समय का सही इस्तेमाल करें। अपने शत्रुओं की हर एक चाल पर ध्यान दें। यह मौका आपके लिए एक अवसर बन सकता है जिससे आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, जब आपका दुश्मन कमजोर होता है तब आपको और भी सतर्क रहना चाहिए। इस समय का लाभ उठाएं और अपने अगले कदम की योजना बनाएं। तो तैयार रहें। अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि आप इस स्थिति का सामना कैसे करने वाले हैं। ध्यान रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और इस समय आपके पास वो शक्ति है जो आपके दुश्मनों को हरा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो। बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है किसी व्यक्ति का रहस्य। आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 655 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, ये सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं और असल में वह आपके हितेश नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी डिवाइन की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं न जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रही है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो। खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे, या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए, या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे, और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि आपके आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। तैयार रहे, क्योंकि यह चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होने वाली हैं। देखते हैं इस वक्त आपकी माता आपको और क्या बताना चाहती है। आपकी डिवाइन यहां कोई रुकावट नहीं कर रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुशी रहेगी। हो सकता है किसी की शादी भी बहुत जल्दी हो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा।
आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, जानवरों की मदद या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता, उन सब का फल आपको मिलने वाला है। यहां पर मुझे यह भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अच्छे से जो खुद से नहीं कर पाते, उन्हें अच्छे से रोड क्रॉस कराते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जहां भी उन्हें जाना होता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, कोई महिला है जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी है और उनसे रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे बढ़कर अपना सारा काम छोड़कर उनकी मदद करते हैं। यह एक बहुत ही नेक कर्म है, एक अच्छा कर्म है कि आप अपना काम छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। वह लाठी के सहारे हैं और आपने उनकी सहायता की है। यह एक बहुत ही पवित्र काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह भी एक कर्मा है जो आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुश करेगा। इसके साथ ही मुझे यहां एक और चीज सुनाई दे रही है कि आपको प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है। आप सुबह जल्दी उठकर नेचर में जाना पसंद करते हैं, किसी और के सहारे नहीं, किसी और के साथ नहीं। आपको अकेले ही नेचर में रहना पसंद है। अकेले ही नेचर को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। खासकर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच, पेड़ पौधों के नीचे रहना, हरियाली को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना, यह सब आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट करके जरूर बताएं कि किसके लिए यह मैसेज है। अब एक और बात, आपके आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकतें आपके सामने आएंगी। किसी महिला की पहचान भी आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हो, लेकिन यहां पुरुषों का संकेत ज्यादा मिला है। छोटी सोच वाले लोगों की सोच और उनकी हरकतें अब आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपने जो अपने ईश्वर से मांगा था, जो भी चीज आपने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, वह इच्छा अब पूरी होने की कगार पर है। आपके एंजल्स ने आपके संदेश को ईश्वर तक पहुंचा दिया है। अब यह कब तक आपके पास आएगी, यह एक रहस्य है, लेकिन यह इच्छा आपके जीवन में पूरी तरह से आने वाली है। बस थोड़ा इंतजार है। किसी को यह भी कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी से जुड़ना ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में आपको यहां पर यह दिख रहा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। भीड़ भाड़ से खुद को थोड़ा दूर करके अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। आपके अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। आपके अंदर सोना छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि आप उसे छुपाए हुए हैं। आप खुद ही उससे अनजान हैं। यह चीजें तभी उभर कर सामने आएंगी जब आप अपने साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बहुत सारे लोग सुबह अकेले बाहर जाते हैं, तो उस समय भी आपको यह बातें महसूस हो सकती हैं या आने वाले समय में महसूस होंगी। आपके अंदर कुछ दबी हुई चीजें हैं जिनसे आप अभी अवगत नहीं हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए, अकेले में बैठे, किसी और के साथ नहीं। बस आप यहां पर यह संकेत आ रहा है, क्या किसी को मोर दिख रहा है बगीचे में या किसी के घर पर देखा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी को मोर दिख रहा है, किसी को तारे दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत चार्मिंग और आकर्षक होती जा रही है। आप एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर। लोग आपको देखकर आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि गलत चीजों में ना जाएं। बहुत से लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि जो लोग पहले आपसे बात नहीं करते थे, वह अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ आने से बात करना चाह रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जैसे आप किसी का चयन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आप अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करें, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें जो भगवान ने आपको दिया है। यहां पर आप कह सकते हो कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, चाहे वह हो या कोई बड़ा इंसान। बस जरूरत होती है उसे पहचानने और समझने की। लेकिन यह मुझे यहां पर बहुत पहले से, या आजकल में नहीं, बहुत पहले से पता चल चुका था कि भगवान सबको कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। गॉड गिफ्टेड टैलेंट सबको ही मिलता है।
बस हमें समझने में देरी होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। केवल चीजों के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से या सिर्फ सोचने और प्रेयर करने से कुछ नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा साइड में रहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें चलते रहना होता है, एक ही रास्ते पर चलते रहने से नहीं, कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर हमें किसी अलग लेवल पर ले जाएंगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहां पर टैलेंट का मैसेज दूसरी बार आया है। आप लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट्स का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। आप किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हैं। सब लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका एक सपना है, एक शौक है कि उनका खुद का एक बिजनेस हो जिसका वे मालिक हो। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। या जो लोग जॉब में हैं, उनके मन में भी यह है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं, बिजनेस करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकूं। बिजनेस की प्लानिंग करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले सही दिशा और रणनीति का होना बेहद जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें पूरी जानकारी और समर्पण के साथ कदम उठाना होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास अभी शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है, तो यह सोचकर रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत कम साधनों से शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, सही रणनीति और समर्पण उन्हें बड़ी सफलता तक ले आते हैं। आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। कई बार आपको महसूस होगा कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। जिस तरह से एक बीज धरती में गिरता है और धीरे धीरे पेड़ बनकर निकलता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी समय लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। आपका मन अगर बिजनेस में निवेश करने या किसी नए अवसर की तलाश में है, तो यह सही समय है जब आपको अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि आपने खुद में वह ताकत और क्षमता देखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी अपनी हथेली की बारीकी से जांच की है और कुछ असामान्य चीज देखी है जो महज एक संयोग से अधिक लगती है? शायद आपकी त्वचा पर जटिल रेखाओं के बीच एक नाजुक अर्धचंद्राकार आकृति बनी है। पहली नजर में यह महत्वहीन लग सकता है, बस आपकी हथेली का एक और हिस्सा, प्राकृतिक पैटर्न। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि यह दुर्लभ प्रतीक एक गहरा अर्थ रखता है? तो क्या होगा अगर यह मार्क सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं, बल्कि आपके भाग्य के बारे में एक दिव्य संकेत है जो 2025 में आपके लिए इंतजार कर रही असाधारण घटनाओं की ओर इशारा करता है। सदियों से हस्तरेखा विज्ञान, पढ़ने की प्राचीन कला, हथेलियों को व्यक्ति की आत्मा में एक खिड़की के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भाग्य और उद्देश्य, हाथ पर दिखाई देने वाले कई प्रतीकों में से अर्धचंद्र अलग दिखता है। यह सिर्फ एक और रेखा या वक्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है, एक पवित्र है। बाइबल के शब्दों में उच्च लोकों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपके संबंध को दर्शाने के लिए निर्माता द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर की तुलना चुने हुए लोगों पर लगाए गए निशान से की जा सकती है, जो उनके दिव्य आह्वान और उसके साथ आने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। क्या होगा अगर यह अर्धचंद्राकार हो? चंद्रमा एकमात्र निशान से कहीं अधिक है। क्या यह एक अनुस्मारक हो सकता है कि आप बाइबल में आध्यात्मिक जागृति, विकास और परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए चुनी गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है? भगवान अक्सर अपने इरादों को बताने के लिए संकेतों का उपयोग करते थे, चाहे वह नूह के लिए इंद्रधनुष हो या मूसा के लिए जलती हुई झाड़ी। क्या यह निशान आपका संकेत हो सकता है जो धीरे धीरे आपको 2025 के अविश्वसनीय आशीर्वाद की ओर बुला रहा है? इस वीडियो में हम आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा के गहन महत्व के बारे में जानेंगे। हम प्राचीन ज्ञान और दोनों में निहित इसके गहरे अर्थ का पता लगाएंगे। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। लेकिन इतना ही नहीं, हम 7 आश्चर्यजनक चीजें भी प्रकट करेंगे जो 2025 में इस मार्क वाले लोगों के लिए सामने आने वाली हैं। ये केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी सत्य है जो आपकी समझ को नया आकार दे सकते हैं कि आप कौन हैं
और आगे क्या होने वाला है। आध्यात्मिक उत्थान के अवसरों के लिए व्यक्तिगत रहस्य उद्घाटन के क्षण 2025 उन लोगों के लिए अपार संभावनाएं रखता है जो इस दुर्लभ निशान को ले जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप इस अर्धचंद्र को अपने हाथ पर नहीं देखते हैं? तो क्या आपको इस प्रतीक के बिना भी बिल्कुल वंचित महसूस करना चाहिए? और जो अंतर्दृष्टि हम उजागर करते हैं वह आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आने वाले वर्ष में नेविगेट करने में सक्षम बनाएगी। आप सीखेंगे कि 2025 की ऊर्जा के साथ खुद को कैसे संरेखित करें और अपने जीवन को बदलने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करें। इससे पहले कि हम ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए एक पल लें, इस क्षण में यदि आप इस संदेश के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं तो नीचे 777 टिप्पणी करें जो आपके लिए इंतजार कर रहे आशीर्वाद और अंतर्दृष्टि को अपनाने की आपकी तत्परता का संकेत है। यह संख्या दिव्य संरेखण और सफलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी आध्यात्मिक शक्ति रखती है। आइए देखें कि आप में से कितने लोग इसे महसूस करते हैं। कनेक्शन इसलिए हमारे साथ बने रहें। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल अपनी हथेली में अर्धचंद्र के महत्व को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि आने वाले वर्ष में आने वाले आशीर्वाद और चुनौतियों के लिए कैसे तैयारी करें। चाहे आप चिन्हित हों, यह दैवीय प्रतीक है या नहीं, आपकी कहानी सामान्य से बहुत दूर है और 2025 वह वर्ष हो सकता है जो भगवान के चुने हुए सभी चीजों को बदल देता है। क्या आपकी हथेली पर यह अर्धचंद्र है? 2025 में 7 अविश्वसनीय चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। संगीत खंड 1 क्रिसेंट मून मार्क ने बताया कि क्या आपने कभी अपनी हथेली को देखा है और एक शांत आश्चर्य का भाव महसूस किया है, जैसे कि आपके हाथ पर उकेरी गई रेखाएं एक गहरा अर्थ रखती हैं। यदि आपने एक अर्धचंद्राकार आकृति देखी है जो छोटी घुमावदार है और आपकी उंगलियों के आधार के पास लगभग छिपी हुई है, अकेले नहीं है। यह निशान अक्सर अनामिका या छोटी उंगली के नीचे पर्वत पर पाया जाता है। यह असाधारण रूप से दुर्लभ है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हर किसी के पास होता है। और यदि आप इसे एक दैवीय हस्ताक्षर मानते हैं तो यह संकेत है कि आप चुने हुए कुछ में से एक हैं। लेकिन यह अर्धचंद्र क्या बनाता है में बहुत खास है। हस्तरेखा विज्ञान की प्राचीन पद्धति में इस निशान को आंतरिक आध्यात्मिक संबंध और दैवीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे एक ऐसे पुल के रूप में कल्पना करें जो आपके सांसारिक अस्तित्व को ब्रह्मांड के अदृश्य क्षेत्रों से जोड़ता है। बाइबल अक्सर भगवान के अपने लोगों के लिए संकेत छोड़ने की बात करती है, जैसा कि यशायाह 7 में है। 14 जहां भगवान अपनी उपस्थिति का एक चमत्कारी संकेत देते हैं। क्या यह अर्धचंद्र आपका व्यक्तिगत चिन्ह हो सकता है जो निर्माता द्वारा आपके दिव्य उद्देश्य की याद दिलाने के लिए आपके हाथ पर धारित किया गया है? अर्धचंद्राकार चिन्ह आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाता है जो इसे धारण करते हैं। प्रतीक अक्सर स्वयं को अपने आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त पाते हैं। आप देख सकते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को पकड़ लेते हैं, ज्वलंत सपनों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को समझने से चूक जाते हैं या सार्थक संबंधों की ओर एक निर्विवाद खिंचाव महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि आप एक आध्यात्मिक एंटीना ले जाते हैं जो उन आवृत्तियों से जुड़ा होता है जो सबसे अधिक हैं। लोग इस बढ़ी हुई जागरूकता को समझ नहीं पाते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह एक उपहार है, एक उपकरण जो आपको आपकी अनूठी यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा क्रिसेंट चंद्रमा विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिकता में सुरक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अर्धचंद्र जिन परंपराओं से जुड़ा रहा है, स्तोत्र में दैवीय सुरक्षा। राजा डेविड ने घोषणा की है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा कि वह मुझे हरे चरागाहों में लिटाए। भजन 23:1 से 2 तक। उसी तरह से आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा बताता है कि उच्च शक्तियां आपकी रक्षा करते हुए देख रही हैं, आपको नुकसान से बचाना और इस दुर्लभ मार्ग वाले लोगों के लिए आपकी सच्ची बुलाहट की ओर प्रेरित करना। जीवन अक्सर असाधारण तरीकों से सामने आता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ लोग इसे संयोग कह सकते हैं? सही समय पर सही जगह पर होना या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो गहराई से बदल जाता है। आपके पथ पर ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे अर्धचंद्र की ऊर्जा है जो आपके जीवन को आपके भाग्य के साथ संरेखित कर रही है। आप केवल जीवन में बह नहीं रहे हैं, आप एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित हैं
जो आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। यह मार्ग एक लौकिक अनुस्मारक है कि जब आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं तो वास्तव में कभी अकेले न हो। याद रखें कि वर्धमान चंद्रमा आपका मूक साथी है, जो आपसे कहीं अधिक महान किसी चीज से आपके संबंध का प्रतीक है। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में पहला कदम इसके महत्व को पहचानना है। यह आपकी शक्ति को गले लगाने का क्षण है। यह चिह्नित करें और अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। संगीत आगे खंड 2025 और परिवर्तन के बीच संबंध। क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे कि ब्रह्मांड आपके लिए एक वर्ष प्रति क्षण एक सीजन में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है, जो गहन परिवर्तन का वादा करता है? यदि आपके पास है आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा का निशान 2025 सिर्फ एक और वर्ष नहीं है, यह आपका वर्ष है। बल्कि यह विशेष वर्ष आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आपकी यात्रा के लिए इसका क्या अर्थ है? 2025 का महत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के संरेखण में निहित है। यह अभिसरण इतना शक्तिशाली है कि दुनिया भर के आध्यात्मिक नेताओं, ज्योतिषियों और रहस्यवादियों ने इसकी क्षमता को स्वीकार कर लिया है। यह ऐसा है जैसे कि ब्रह्मांड एक दिव्य लय में प्रवेश कर रहा है, जो उन लोगों के लिए परिवर्तन की लहरें भेज रहा है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जिनके लिए क्रिसेंट चंद्रमा चिह्नित है। ये तरंगें यादृच्छिक नहीं हैं, वे आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो आपको जीवन के एक नए आयाम में कदम रखने के लिए बुला रहे हैं। क्रिसेंट मून मार्क 2025 के साथ इतनी अच्छी तरह से क्यों संरेखित होता है? इसे इस तरह से सोचें कि क्रिसेंट मून अंतर्ज्ञान, भावना, आध्यात्मिक का प्रतीक है, जागृति और परिवर्तन। ये केवल अमूर्त लक्षण नहीं है, ये 2125 की ऊर्जा को अनलॉक करने की कुंजी है। यह वर्ष एक गहन मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, एक दिव्य पोर्टल जो आपको नए अवसर और रहस्योद्घाटन प्रदान करता है। यह एक आध्यात्मिक चौराहा है जहां आपके अद्वितीय उपहार आपके लिए ब्रह्मांड की योजना को पूरा करते हैं। बाइबल अक्सर ईश्वरीय समय और परिवर्तन के मौसम की बात करती है। सबोपदेशक 3:1 हमें याद दिलाता है कि स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए एक मौसम और एक समय होता है। क्या यह उन लोगों के लिए आपका नियत समय हो सकता है जिनके पास क्रिसेंट मून 2025 सिर्फ कोई मौसम नहीं है? यह जागृत होने और सशक्त होने का समय है। और इस वर्ष की तस्वीर को एक पोर्टल के रूप में नई शुरुआत और उच्च समझ के प्रवेश द्वार के रूप में बदल दिया गया है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक वास्तविक आध्यात्मिक घटना है, बल्कि इस गेटवे का असाधारण हिस्सा है। यह किसी के लिए भी नहीं खुलेगा। यह विशेष रूप से आपके जीवन, आपकी यात्रा और आपके भाग्य के साथ संरेखित होगा। यदि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हैं तो आपकी हथेली पर वर्धमान चंद्रमा एक पवित्र कुंजी के रूप में कार्य करता है, जो उन दरवाजों को खोलता है जो एक बार बंद थे और रोशन कर रहे थे। जिन रास्तों पर आप कभी चलने से डरते थे, यह परिवर्तन कैसा दिख सकता है? अपने जीवन के उन क्षेत्रों की कल्पना करें, आपका करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास या आध्यात्मिकता, जो 2025 में स्थिर या अटके हुए महसूस हुए हैं। ये क्षेत्र बदलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद को सही जगह पर पा सकते हैं। आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों से मिलने का समय। संरेखण के ये क्षण संयोग नहीं है, वे क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा है जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। नीति वचन 3:5-6 में बाइबल इस दिव्य मार्गदर्शन की बात करती है। प्रभु पर भरोसा रखें, अपने पूरे दिल से और अपने सभी तरीकों से अपनी समझ पर निर्भर न रहकर उसे समर्पित रहें और वह आपके रास्ते को सीधा कर देगा। यह आपके लिए उस मार्गदर्शन के प्रति समर्पित होने का वर्ष है, इस विश्वास पर कि हर कदम सावधानी पूर्वक आपके भले के लिए उठाया गया है। लेकिन परिवर्तन शायद ही कभी होता है, सहज या आसान। क्या आप बदलावों को अपनाने के लिए तैयार हैं? ईएनटी मून मार्क नवीकरण की ऊर्जा रखता है, लेकिन इसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पुराने को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है आदतों, डर या यहां तक कि रिश्तों को छोड़ना जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। इसका मतलब है कदम बढ़ाना। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और ब्रह्मांड पर भरोसा करें। आपके लिए एक योजना है, भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित लगे। जैसे जैसे आप 2025 की यात्रा करेंगे, आपको स्पष्टता की गहरी अनुभूति होगी। आप अपने जीवन में ऐसे पैटर्न देखना शुरू कर देंगे जो पहले अतीत की घटनाओं, वर्तमान परिस्थितियों
और भविष्य की संभावनाओं के बीच छिपे हुए संबंध थे। यह स्पष्टता कोई संयोग नहीं है, यह आपको अपने उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए तैयार करने का ब्रह्मांड का तरीका है। जैसा कि रोमियो 8:20 हमें आश्वस्त करता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके अनुसार बुलाया गया है। इसका उद्देश्य स्पष्टता दैवीय पुष्टि की तरह महसूस होगी, जैसे कि आपके जीवन के टुकड़े आखिरकार अपनी जगह पर आ रहे हैं। अब कल्पना करने के लिए एक क्षण लें कि 2025 के अंत तक आपका जीवन कैसा दिख सकता है। क्या होगा यदि यह वर्ष ऐसा हो जाए जहां सब कुछ बदल जाए, जहां आप सपने देखते हैं। हमने आपके दिल में चुपचाप रखा है। क्रिसेंट मून मार्ग को प्रकट करना शुरू करें। यह आपका अनुस्मारक है कि आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। उच्च शक्तियां काम कर रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही है और आपको अपने भाग्य की ओर ले जा रही है। क्या आप तैयार रहेंगे? 2025 की ऊर्जा पहले से ही है गति में, लेकिन इसे अपनाने का विकल्प आपका है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, अपनी आत्मा की शांत फुसफुसाहट को सुनें और आगे बढ़ने के लिए साहसिक कदम उठाएं। वर्धमान चंद्रमा की ऊर्जा सिर्फ आपकी हथेली पर एक निशान नहीं है, यह कार्य करने का आह्वान है। आप जैसा व्यक्ति बनने की दिशा में एक दिव्य संकेत है। हमेशा खंड 3:7 आश्चर्यजनक चीजें जो 2025 में आपके साथ घटित होंगी। 2025 में नंबर 1 बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान के लिए थी। आप अपने बारे में कुछ असाधारण देखेंगे। आपका अंतर्ज्ञान पहले से कहीं अधिक तेज हो जाएगा। यह महज संयोग या मौका नहीं है, यह अर्धचंद्र की ऊर्जा है जो आपके भीतर जागृत हो रही है, आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति को परिशुद्धता के साथ मार्गदर्शन करने के लिए तैयार कर रही है। क्या आपने कभी इतनी मजबूत और निर्विवाद भावना महसूस की है कि आप इसे 2025 में अनदेखा नहीं कर सकते? ये भावनाएं सेवा को तीव्र कर देंगी, एक आंतरिक कंपास के रूप में जो आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर इशारा करता है। चाहे आप जीवन बदलने वाले निर्णय ले रहे हों या हर दिन की स्थितियों को नेविगेट कर रहे हों, अंतर्ज्ञान एक दिव्य उपहार की तरह महसूस करेगा जो स्पष्टता प्रदान करता है। एक बार भ्रम की स्थिति बनी रहने के बाद यह बढ़ी हुई जागरूकता आपको अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त कर देगी। आपको लोगों के इरादों को समझने में आसानी होगी, छिपे हुए सत्य का पता चलेगा और स्थितियों को गहरे स्तर पर समझना होगा। एक कमरे में चलने की कल्पना करें और तुरंत जान लें कि किस पर भरोसा करना है या किस पर भरोसा करना है। एक पेशेवर सेटिंग में सही कदम, यह क्षमता दूसरी प्रकृति बन जाएगी जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वासी बनाएगी। कभी कभी यह नया अंतर्ज्ञान आपको भारी लग सकता है। आप ज्वलंत सपनों का अनुभव कर सकते हैं जो अचानक छिपे हुए संदेश लगते हैं। अंतर्दृष्टि की झलकें जो भविष्य की झलक या देजावू के क्षणों की तरह महसूस होती हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि इन अनुभवों से डरने के बजाय उन्हें अनदेखा करना बहुत शक्तिशाली है। उन्हें संकेतों के रूप में अपनाएं कि आप बाइबल में ब्रह्मांड के प्रवाह से गहराई से जुड़े हुए हैं। सपनों की व्याख्या करने की जोसेफ की क्षमता ने उन्हें प्रेरित किया। फिरौन के दरबार में अंततः राष्ट्रों को बचाने के लिए उत्पत्ति 4139 से 40। क्या 2025 में आपका उन्नत अंतर्ज्ञान इस उपहार का पूरी तरह से दोहन करने के लिए, एक समान शक्तिशाली उद्देश्य को अनलॉक करने के लिए आपके मार्गदर्शक के रूप में कर सकता है? एक जर्नल लिखने पर विचार करें। सपने, छापें और मन की भावनाएं जैसे ही वे आपके पास आती हैं, ये प्रविष्टियां गहन पाठ या संदेश दे सकती हैं जो आपके अगले कदमों को प्रकट करती हैं। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपकी सहज क्षमताओं को बढ़ा रही है, जिससे आपको 2025 की चुनौतियों और अवसरों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। इस उपहार पर विश्वास करें। संगीत, दिव्य संख्या, 2 अद्वितीय अवसरों के साथ आपका आंतरिक संबंध। संगीत, जैसे ही 2025 सामने आएगा, ऐसे दरवाजे खुलने की तैयारी करें जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा होगी। ब्रह्मांड की परिवर्तनकारी तरंगों के साथ तालमेल बिठाएगा और ऐसे अवसरों की शुरुआत करेगा जो लगभग चमत्कारी लगते हैं। ये विभिन्न रूपों में आ सकते हैं: करियर में सफलता, नए उद्यम को शुरू करने का मौका, या यहां तक कि अप्रत्याशित वित्तीय विकास।
जो आपको एक सुरक्षित और समृद्ध पथ पर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ हासिल करने का सपना देखा था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि समय सही नहीं था या संसाधन नहीं थे? 2025 में वे बाधाएं खत्म होने लगेंगी। अवसर खुद को प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि ब्रह्मांड पर्दे के पीछे से आपके पक्ष में घटनाओं को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रहा है। शायद आप ढूंढ लूंगा, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रभावशाली गुरु, एक सहायक साथी, या यहां तक कि एक अजनबी जो एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो सब कुछ बदल देता है। ये क्षण यादृच्छिक नहीं है, वे दिव्य संरेखण का परिणाम है। बाइबल हमें नीति वचन में ऐसे दिव्य समय की याद दिलाती है। 169 अपने दिलों में मनुष्य अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं, लेकिन भगवान उनके कदमों को स्थापित करते हैं। जैसे भगवान ने पूरे इतिहास में अपने चुने हुए लोगों का मार्गदर्शन किया है। क्रिसेंट मून की ऊर्जा 2025 में आपका मार्गदर्शन करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके सामने आने वाले अवसर आपके उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। वर्धमान चंद्रमा एक चुंबक के रूप में कार्य करता है जो इन अद्वितीय अवसरों को आपकी ओर खींचता है। हालांकि यह दिव्य ऊर्जा निष्क्रिय रूप से काम नहीं करती है, इसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। खुले दिमाग वाले और सक्रिय रहें। अपने आसपास के सूक्ष्म संकेतों और संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपको सही दिशा की ओर प्रेरित करेंगे। विकल्प अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि जहां सुरक्षित था वहां रहकर किसी ने महानता हासिल नहीं की। जैसे पीटर को पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकलना पड़ा। मैथ्यू 14:29। आपको भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब्त यह आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, यह आपके कार्यों को आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद के साथ संरेखित करने का क्षण है। चाहे वह किसी साहसिक विचार को आगे बढ़ाने वाले किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हां कहना हो, या किसी ऐसे सपने में निवेश करना हो जिसे आपने लंबे समय से रोक रखा है। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपको आश्वस्त करती है कि सफलता आपकी पहुंच के भीतर है। भरोसा रखें, ये अवसर सिर्फ यादृच्छिक नहीं है, वे आपके लिए सावधानी से तैयार किए गए हैं। आप साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनमें कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2025 में नंबर 3, आध्यात्मिक जागृति। अपनी आत्मा के भीतर एक गहन परिवर्तन के लिए तैयार रहें। किसी भी चीज से अलग एक आध्यात्मिक जागृति। आपने पहले अनुभव किया है कि यह गहन आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और अपने उच्च स्व के साथ संरेखण का वर्ष होगा। क्रिसेंट मून की ऊर्जा एक सौम्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी, जो आपको पूरी तरह से नए लेंस के माध्यम से दुनिया को देखने में मदद करेगी। आप अंतर संबंध को पहचानना शुरू कर देंगे। सभी चीजें यह समझती हैं कि जीवन यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि ईश्वरीय उद्देश्य की एक खूबसूरती से बुनी गई टेपेस्ट्री है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि 2025 में जो नजर आता है उसके अलावा भी जीवन में कुछ और है, यह कुछ और बड़ा हो जाएगा। निर्विवाद रूप से आप दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर देंगे। उन जगहों के पैटर्न और अर्थों को देखना जहां आपने एक बार अराजकता देखी थी। ऐसा लगता है जैसे आपकी आध्यात्मिक आंखें उन सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए खुल रही हैं जो हमेशा से थीं, लेकिन सतह पर आने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। एक दिन जागने और महसूस करने की कल्पना करें, शांति की एक अटल भावना, जैसे कि आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20,125 में अचानक मिल गया हो। स्पष्टता के ये क्षण अधिक बार हो जाएंगे। आप ध्यान के दौरान, ज्वलंत सपनों में, या यहां तक कि प्रतीत होने वाले सांसारिक क्षणों में भी खुद को अनुभव का अनुभव कर सकते हैं। शांति। शायद प्रकृति में चलते समय आपको ब्रह्मांड से जुड़ाव की जबरदस्त भावना महसूस होगी, या शांत प्रार्थना के दौरान आपको एक गहरी उपस्थिति का एहसास होगा जो आपको अपने पथ पर आश्वस्त कर रही है। ये क्षण संयोग नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक जागृति के संकेत हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ बस क्लिक करने जैसा प्रतीत होता है? ये बोध के क्षण आध्यात्मिक जागृति प्रक्रिया का हिस्सा है। उन पर विश्वास करें, वे आपको अपने उच्च स्व के करीब मार्गदर्शन करने का ब्रह्मांड का तरीका है। बाइबल जॉन 8:12 में ऐसी जागृति को खूबसूरती से चित्रित करती है। यीशु कहते हैं कि मैं हूं दुनिया की रोशनी, जो कोई भी मेरा अनुसरण करेगा वह कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा,
बल्कि उसके पास जीवन की रोशनी होगी। इसी तरह वर्धमान चंद्रमा एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो आपके उच्च स्व के प्रकाश की ओर आपकी यात्रा को रोशन करता है। इस दौरान आप समकालिकता में वृद्धि भी देखेंगे, वे सार्थक संयोग जो महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड सीधे आपसे बात कर रहा है। क्या आपने कभी 2025 में असंबद्ध स्थानों पर एक ही संख्या, प्रतीक या वाक्यांश को बार बार देखा है? इन घटनाओं को अनदेखा करना असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए, आप 1111 जैसी संख्याओं को दोहराते हुए देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अप्रत्याशित रूप से बिल्कुल सही समय पर ज्ञान प्रदान करता है या धर्म ग्रंथ के उन अंशों में उत्तर ढूंढता है जिन्हें आपने पहले अनगिनत बार पढ़ा है। ये समकालिकताएं पुष्टिकरण हैं जो आपको याद दिलाती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। क्या होगा यदि ये समकालिकताएं सीधे बात करने का ब्रह्मांड का तरीका है? आप इन संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे यादृच्छिक नहीं हैं, वे संदेश हैं। ईश्वरीय फुसफुसाहट आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करती है। बाइबल अक्सर यशायाह 30:22 में अपने चुने हुए लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में भगवान से संकेतों की बात करती है। लिखा है, चाहे आप दाहिनी ओर मुड़ें या बाईं ओर, आपके कान आपके पीछे एक आवाज सुनेंगे जो कह रही है कि यह रास्ता है, इसमें चलें। जो समकालिकताएं आप नोटिस करते हैं, वह आवाज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस जागृति को खुले दिल और दिमाग से अपनाएं। यह एक है पुरानी मान्यताओं और भय को छोड़ने का मौका जो अब आपके काम नहीं आते, और एक उच्च परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं। आप पाएंगे कि क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपको इस परिवर्तनकारी अवधि को अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने की ताकत और स्पष्टता देती है। क्या आप अपना वजन कम करने के लिए तैयार हैं? पुराने संदेह और नए परिप्रेक्ष्य को अपनाएं। आपका इंतजार कर रहे हैं। यह जागृति सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। यह आपको अतीत के घावों, पुरानी मान्यताओं और भय को दूर करने के लिए आमंत्रित करता है जिन्होंने आपको रोक रखा है। इसके बजाय प्रेम, शांति और उद्देश्यपूर्ण विश्वास की जगह पर कदम रखें। विकास और नवीकरण की प्रक्रिया। जैसे ही आप इस आध्यात्मिक जागृति में कदम रखते हैं, याद रखें कि आत्मज्ञान के मार्ग में अक्सर साहस की आवश्यकता होती है। क्या होगा यदि यह वह वर्ष है जब आप अपनी सबसे बड़ी ताकत की खोज करते हैं? जो आपको रोकता है उसे जाने दें, चाहे वह डर हो, झिझक हो या अनिश्चितता हो। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपका मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने के लिए यहां है, और आपको याद दिलाती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यह आपके भीतर की दिव्यता की खोज करने और उस असाधारण क्षमता को जागृत करने का वर्ष है जो इस सटीक क्षण नंबर 4 उपचार और नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रही है। 2025 उपचार और नवीनीकरण की एक शक्तिशाली लहर आपके जीवन को प्रभावित करेगी। अर्धचंद्राकार चंद्रमा की परिवर्तनकारी ऊर्जा से निर्देशित यह वर्ष आपके लिए अतीत के भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के बोझों से छुटकारा पाने और एक को गले लगाने का अवसर है। नई शुरुआत। कल्पना करें कि जो वजन आप वर्षों से उठा रहे हैं वह अचानक उठ जाएगा, जिससे आप हल्के हो जाएंगे, स्वतंत्र होंगे और नई शुरुआत के लिए तैयार होंगे। क्या यह वह वर्ष हो सकता है जब आप आखिरकार उस चीज को छोड़ देंगे जो अब आपके काम नहीं आती? क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपको अतीत का सामना करने और उससे छुटकारा पाने में मदद करेगी। साहस और करुणा के साथ घावों का भावनात्मक उपचार आपको अपनी अंतरतम भावनाओं से जुड़ने और अनसुलझे भावनाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करना हो जिसने आपको चोट पहुंचाई हो, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखना हो, या पिछले अनुभवों के दर्द को दूर करना हो। यह वर्ष आपके लिए परिवर्तनकारी होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ें। आप राहत और नवीकरण की एक निर्विवाद भावना महसूस करेंगे, जैसे कि आपकी आत्मा को शुद्ध किया जा रहा है और संपूर्ण बनाया जा रहा है। बाइबल भजन 1473 में एक दिव्य उपहार के रूप में उपचार की बात करती है। यह लिखा है कि वह टूटे हुए दिल को ठीक करता है और उनके घावों को बांधता है। इस वर्ष क्रिसेंट चंद्रमा का प्रभाव इस उपचार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा, जो आपको उन भावनात्मक घावों को ठीक करने में मदद करेगा जिन्होंने आपको रोक रखा है। क्या आप अनसुलझे दर्द से गुजर रहे हैं जो उस पर भरोसा करने के लिए बहुत भारी लगता है? 2025 यह उस वजन को त्यागने का समय है जिससे भगवान की कृपा और चंद्रमा की ऊर्जा आपको बहाल कर सके।
लेकिन 2025 में उपचार केवल भावनात्मक नहीं होगा, यह आपके शारीरिक कल्याण तक भी विस्तारित होगा। यदि आप पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं या इस वर्ष शारीरिक परेशानी अप्रत्याशित सफलताएं ला सकती है, आपको प्रभावी समाधान मिल सकते हैं। सही चिकित्सकों से मिलें या बस देखें कि आपके शरीर की पुनर्प्राप्ति और संतुलन बहाल करने की प्राकृतिक क्षमता अधिक स्पष्ट हो रही है। क्या होगा यदि आपका शरीर अंततः आपकी आत्मा की जीवंत ऊर्जा के अनुरूप हो सके? चंद्रमा की सुरक्षात्मक उपस्थिति आपके शरीर की उपचार क्षमता को बढ़ाएगी, जो आपको देखभाल के साथ अपना पोषण करने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बाइबल हमें यिर्मयाह 3017 में हमारी शारीरिक बहाली में भगवान की भूमिका के बारे में आश्वस्त करती है। लेकिन मैं आपको स्वास्थ्य में वापस लाऊंगा और आपके घावों को ठीक कर दूंगा। प्रभु का यह वादा है। वर्धमान चंद्रमा की ऊर्जा के साथ मिलकर आपको उपचार की दैवीय प्रक्रिया पर भरोसा करने की याद दिलाएगा। भले ही रास्ता लंबा लगे, यह जान लें कि जैसे जैसे आप ठीक होते हैं, हर कदम आपको पूर्ण नवीनीकरण के करीब लाता है। आप नवीनीकरण की भावना का भी अनुभव करेंगे। उपचार केवल दर्द को दूर करने के बारे में नहीं है, यह कुछ नए के लिए जगह बनाने के बारे में है। पुराने सामानों को मुक्त करने और इसे जीवंत सकारात्मक ऊर्जा से बदलने की कल्पना करें, जो आपके जीवन के हर पहलू को ऊपर उठाती है। यह नवीनीकरण आपके माध्यम से तरंगित होगा। रिश्ते, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य आपको पुनर्जीवित और उद्देश्य से भरा हुआ महसूस कराते हैं। क्या आप अपने आप को 2025 में उस हल्केपन और ताकत के साथ कदम रखते हुए देख सकते हैं जिसे आपने यशायाह 4031 में वर्षों में महसूस नहीं किया था? हमें याद दिलाया गया है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे चील की तरह पंखों पर थिरकेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। नवीनीकरण का यह वादा 2025 में वर्धमान चंद्रमा की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है, जो आपको पिछले संघर्षों से ऊपर उठने और एक उज्जवल भविष्य को अपनाने का आग्रह करता है। आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि उपचार और नवीकरण का विस्तार हो रहा है। अपने आप से परे आप उन रिश्तों को देख सकते हैं जो एक बार तनावपूर्ण थे, उनमें सुधार होने लगा है या अप्रत्याशित रूप से मेल मिलाप के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। नवीकरण की ऊर्जा दिखाई देगी। आपको संबंधों को फिर से बनाने और मजबूत बंधन बनाने के लिए खुले दिल से इन क्षणों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस नवीनीकरण से आपके जीवन में किन रिश्तों को लाभ हो सकता है? प्रक्रिया पर भरोसा करें और जानें कि आगे बढ़ने वाला हर कदम दिव्य ऊर्जा द्वारा निर्देशित है। उपचार और नवीनीकरण निष्क्रिय अनुभव नहीं है, इरादे, विश्वास और प्रयास की आवश्यकता है। 2025 में खुद को प्रतिबिंबित करने और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को अपनाने के लिए समय लें। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। इसके मार्गदर्शन से आप मुक्ति की ताकत की खोज करेंगे। अतीत और साहस। 2025 में भविष्य के 5वें नंबर के गहरे रिश्तों में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए आपके रिलेशनल रिश्ते प्रामाणिकता, अर्थ और प्यार के स्तर के साथ प्रतिध्वनित होने वाली नई गहराइयों को प्राप्त करेंगे, जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपको कनेक्शन की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले एक बीकन के रूप में कार्य करेगी, जो आपकी आत्मा का पोषण करते हैं और आपको उन लोगों को मुक्त करने में मदद करते हैं जो अब आपके आध्यात्मिक पथ के साथ संरेखित नहीं होते हैं। ऐसे रिश्ते कैसा महसूस करेंगे जो आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ लाते हैं? ऐसे रिश्ते जो उपचार और उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं। इस वर्ष यह पता लगाने का समय है। बस यह परिवर्तन आपके जीवन में आपके सबसे करीबी लोगों के साथ हर रिश्ते को प्रभावित करेगा। आपको उनकी भावनाओं और जरूरतों को सही मायने में समझने की एक बड़ी क्षमता दिखाई देगी। सहानुभूति दूसरी प्रकृति बन जाएगी, जो आपको शब्दों और कार्यों से परे दूसरों के दिलों में गलतफहमी और गलतफहमियों को देखने की अनुमति देगी। जो संघर्ष एक समय दुर्जेय लगते थे, वे खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह आपसी सम्मान और गहरी समझ आ जाएगी। कल्पना कीजिए कि दिल से बातचीत करने से पुराने घाव ठीक हो जाते हैं, गलतफहमी दूर हो जाती है, स्पष्ट किया गया और प्यार बहाल हुआ। क्या होगा अगर जिन रिश्तों को आपने एक बार टूटा हुआ समझा था, वे पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर पुनर्जन्म ले सकें?
बाइबल हमें नीति वचन 27:17 में रिश्तों की शक्ति की याद दिलाती है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। इस वर्ष आप दोनों ही तेज करने वाले और तेज करने वाले होंगे। आपके आसपास के लोगों से सीखने और सिखाने से प्रत्येक संबंध, पारस्परिक विकास, प्रोत्साहन और परिशोधन का एक अवसर होगा। मौजूदा बंधनों को ठीक करने से परे 2025 नए और असाधारण रिश्ते बनाने का एक वर्ष होगा। ये नए कनेक्शन एक मौका मिलने के माध्यम से अप्रत्याशित रूप से आ सकते हैं। भेद्यता का साझा क्षण, या यहां तक कि जो एक संयोग की तरह लगता है, फिर भी ये मुठभेड़ दिव्य उद्देश्य की भावना लेकर आएंगे। जैसे कि ब्रह्मांड ने ही आपको एक साथ लाया है। क्रिसेंट चंद्रमा की ऊर्जा आपके जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करेगी जो आपकी आत्मा की पुकार के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो आपके साथ साझा करते हैं दृष्टि और मूल्य। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ कौन चलेगा? क्या आप कभी किसी से मिले हैं और एक तत्काल अस्पष्ट संबंध महसूस किया है, जैसे कि आपकी आत्माएं एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानती थीं? 2025 में आप इन गहन क्षणों का अनुभव करेंगे। संरेखण, अधिक बार ये व्यक्ति आपको चुनौती देंगे और आपकी शक्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही आपको उन क्षेत्रों का सामना करने में मदद करेंगे जहां विकास की आवश्यकता है। विश्वास रखें कि ये रिश्ते आपके उच्चतम अच्छे के लिए दैवीय रूप से व्यवस्थित हैं। सबोपदेशक 19:10 इस सच्चाई को खूबसूरती से दर्शाता है कि दो एक से बेहतर हैं, क्योंकि उनके पास एक है उनके श्रम का अच्छा प्रतिफल। यदि उनमें से कोई एक गिर जाता है तो एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है, लेकिन गहरे रिश्तों को संरेखण से अधिक की आवश्यकता होती है। वे साहस और भेद्यता की मांग करते हैं। इस वर्ष हम आपको अपना दिल पूरी तरह से खोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, भले ही यह जोखिम भरा लगे। क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपको याद दिलाएगी कि प्रामाणिकता सार्थक संबंधों की नींव है। अपना सच्चा स्वरूप दिखाकर, अपनी आशाएं, भय और सपने देखकर आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आपके लिए इसका क्या मतलब होगा कि आप जो मुखौटे पहनते हैं उन्हें छोड़ दें और खुद को वास्तव में देखने दें। जाने देना भी आपकी यात्रा का हिस्सा होगा। सभी रिश्ते हमेशा के लिए बने रहने के लिए नहीं होते हैं, और 2025 आपसे उन लोगों को रिहा करने के लिए कहेगा जो अब आपके सर्वोत्तम हित में काम नहीं करते हैं। यह विफलता या हानि नहीं है, यह कनेक्शन के लिए जगह बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है। वास्तव में आपके साथ संरेखित करें। आत्मा का पथ आपके जीवन में रिश्तों को प्रतिबिंबित करता है, जो आपको ऊर्जा और खुशी से भर देते हैं और जो आपको थका देते हैं या आपको अतीत में फंसाए रखते हैं। इन निर्णयों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए क्रिसेंट चंद्रमा की बुद्धि पर भरोसा करें, जो आपको याद दिलाएगा कि जाने देना एक हो सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेम का कार्य करें। जैसे ही आप इस परिवर्तन को अपनाते हैं, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते अपार शक्ति, आनंद और प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। आपके निकटतम लोग आपकी शांत उपस्थिति को प्रकाश की ओर आकर्षित महसूस करेंगे और आपका प्यार, आपकी मित्रता, साझेदारी और परिवार में फैल जाएगा। बांड होंगे। कठिन समय में भी विश्वास, करुणा और साझा उद्देश्य पर आधारित संबंध के नए स्तर तक उन्नत आप पाएंगे कि आपके रिश्ते आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आपको ऊपर उठा रहे हैं। नीति वचन 27.9 में लिखा है कि इत्र और धूप दिल में खुशी लाते हैं और एक दोस्त की सुखदता उनसे उत्पन्न होती है। हार्दिक सलाह, इस वर्ष आप उस सुखदता के दाता और प्राप्तकर्ता दोनों होंगे, जिससे आपके जीवन और उन लोगों के जीवन में प्यार और प्रोत्साहन की लहर पैदा होगी जिन्हें आप छूते हैं। गहरे रिश्तों की यह यात्रा न केवल आपके दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके को बदल देगी, बल्कि यह भी बदल देगी आप डर को छोड़कर और भेद्यता को गले लगाकर अपने आप से कैसे जुड़ते हैं। आप उस ताकत की खोज करेंगे जो एक थिस्सलुनीकियों 5:11 में प्रामाणिकता से आती है। हमें प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे का निर्माण करें, जैसा कि वास्तव में आप इसके माध्यम से कर रहे हैं। प्रक्रिया आप दूसरों का निर्माण करेंगे और वे आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। कल्पना करें कि आप 2025 में ऐसे रिश्तों से घिरे हुए हैं जो आपको ऊर्जावान और प्रेरित करते हैं। ऐसे रिश्ते जो आपके सर्वोत्तम व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हैं और विश्वास करते हैं कि हर कनेक्शन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। क्रिसेंट मून के मार्गदर्शन के साथ आपके विकास का समर्थन करने,
और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ बुना हुआ। आप ऐसे बंधन बनाएंगे जो न केवल आपकी आत्मा को ऊपर उठाएंगे, बल्कि आपके मिलने वाले हर व्यक्ति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेंगे। क्या होगा यदि यह वर्ष आपके प्यार के जुड़ने के तरीके को फिर से परिभाषित कर सके और दूसरों के साथ बढ़ें? क्रिसेंट मून की ऊर्जा आपको यह याद दिलाने के लिए है कि रिश्ते पवित्र उपहार हैं, स्वयं और परमात्मा दोनों की खोज करने का मार्ग है। उन्हें पूरी तरह से अपनाएं और 2025 को वह वर्ष बनने दें जब आपके संबंध आपकी ताकत और खुशी का सबसे बड़ा स्रोत बन जाए। नंबर 6, वित्तीय प्रचुरता। 2025 वर्धमान चंद्रमा की ऊर्जा आपके वित्तीय जीवन में एक असाधारण बदलाव लाएगी। यह वह वर्ष